अब सवाल ये है कि पुरुष अपने ऑर्गेज्म को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक रूटीन एक्टिविटी मान लिया जाता है, जैसे उठे, दांत साफ किया, वैसे ही एक प्रक्रिया पूरी हो गई। पेल्विस फ्लोर मसल्स को बार बार सिकुड़ना और ढीला करना शामिल होता है। तीसरी बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऐसे करने से शरीर की संवेदनशीलता बढ़ती है और ऑर्गेज्म से स्नायु शांत रहते हैं और ऑर्गेज्म का अनुभव और भी गहरा, तीव्र हो जाता है और ऑर्गेज्म ज्यादा अच्छी तरह से महसूस होता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आमतौर पर लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, और वो विषय है पुरुष ऑर्गेज्म, यानी सेक्स के दौरान मिलने वाला सुख, आनंद को और बेहतर कैसे बनाया जाए। अक्सर पुरुषों का ऑर्गेज्म एक रूटीन एक्टिविटी मान लिया जाता है, जैसे उठे, दांत साफ किया, वैसे ही एक प्रक्रिया पूरी हो गई और बात खत्म। लेकिन सच तो ये है कि पुरुषों के सेक्सुअल प्लेजर के भी अलग अलग स्तर होते हैं। अगर सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो यह अनुभव और भी गहरा, रोमांचक, संतोषजनक हो सकता है। इस विषय पर मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी क्या कहते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से आपकी सेवा में है। क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में पिछले 40 सालों से उन्होंने मरीजों का मार्गदर्शन किया है। उनके क्लिनिक मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में है, जबकि मुख्य शाखा संभाजी नगर में है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं। मुंबई, पुणे में शनिवार, रविवार होते हैं। उनका मार्गदर्शन आप आसानी से चाहे जहां पा सकते हैं। अब सवाल ये है कि पुरुष अपने ऑर्गेज्म को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि सबसे पहले जरूरी है कीगल एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज पुरुष को बेड में कंट्रोल बनाए रखने में मदद करती है। इसमें पेल्विस फ्लोर मसल्स को बार बार सिकुड़ना और ढीला करना शामिल होता है। वही मसल्स जिन्हें हम पेशाब रोकते समय इन पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, सेक्स के दौरान स्टैमिना और आनंद दोनों बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेज्म फ्रेंडली डाइट। हमारे खाने का सीधा असर हमारे सेक्सुअल हेल्थ पर होता है। पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, गोभी हो गई, अंडे, ड्राई और हेल्दी फैट्स वाले खाने से रक्त संचार बेहतर होता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और ऑर्गेज्म ज्यादा अच्छी तरह से महसूस होता है। तीसरी बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो सीधे तौर पर सेक्स ड्राइव, आनंद से जोड़ देता है। जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या ब्रिस्क वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है और जननांगों का कामकाज और भी मजबूत होता है। थोड़ा अलग लेकिन असरदार तरीका है टेस्टिकल्स यानी कि टेस्टी स्टिमुलेशन, यानी कि सेक्स के दौरान अंडकोशों को हल्के हाथों से छूना या मसाज करना। ऐसे करने से शरीर की संवेदनशीलता बढ़ती है और ऑर्गेज्म से ठीक पहले आनंद कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसके साथ ही श्वास पर नियंत्रण भी बहुत अहम होता है। आमतौर पर ऑर्गेज्म के पास पहुंचते ही सांस तेज हो जाती है, लेकिन अगर उसी समय हम धीरे धीरे और गहरी सांसें ले तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, स्नायु शांत रहते हैं और ऑर्गेज्म का अनुभव और भी गहरा, तीव्र हो जाता है। एक और खास तकनीक है एजिंग, जिसे डीले ग्रेटिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें आप खुद को या पार्टनर को ऑर्गेज्म के बिल्कुल करीब ले जाते हैं, लेकिन उस समय रुक जाते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑर्गेज्म का अनुभव आगे चलकर जब पूरा होता है तो और भी शक्तिशाली और संतोषजनक महसूस होता है। अब बात करते हैं निपल स्टिमुलेशन की। रिसर्च ये बताती है कि जैसे महिलाओं को आनंद मिलता है, वैसे ही पुरुषों को भी उत्तेजना होती है। अकेले हो या पार्टनर के साथ निपल्स प्ले सेक्सुअल मूड को और हॉट बना देता है और ऑर्गेज्म का अनुभव तीव्र कर देता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों में एक चीज साफ है, पुरुषों का सेक्सुअल सुख भी एक रूटीन नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के स्तर होते हैं। सही व्यायाम, संतुलित आहार, सांस पर नियंत्रण और नए तरीकों का प्रयोग, ये सब बेडरूम अनुभव को और भी आनंददायी बना सकते हैं। मुंदड़ा जी कहते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ का मतलब केवल शारीरिक आनंद नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसीलिए पार्टनर से बातचीत करें, नई चीजें अपनाएं और इन नैसर्गिक उपायों को अपने रिश्ते की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें। हमेशा खुश रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।